ओम सैनी साहब, आज आज आपके राजस्थान में 12 सीटों पे और अगले चरण में 13 सीटों, दो दो चरण में चुनाव समाप्त। पिछली बार सफाया 25 में 0। इस बार लेकिन जो सूचनाएं आ रही हैं और जो लोगों ने वहां बताया कि बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, भरतपुर, दौसा और जयपुर ग्रामीण, इस पे लोग टोक इस पे लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस की अच्छी लड़ाई है। आपका एक जो आपको कैसा लगता है कि आपको लगता है कि वहां कांग्रेस कुछ कर पाएगी, बीजेपी का 25 में 25 वाला फिर से रिपीट होगा? एक एक जनरल टिप्पणी राजस्थान के बारे में। अनम्यूट कर लीजिएगा भाई साहब। ये जो 12 सीटों पे चुनाव हुआ है, इसमें जो 14 के और 19 के रिजल्ट है उनके मुताबिक तो हम कहीं स्टैंड ही नहीं करते हैं। 60-62% वोट बीजेपी को मिले थे और उससे हारने, कहीं 1 लाख से हारे थे, कहीं 2 लाख से हारे थे, कहीं 3 लाख से हारे थे। लेकिन इस बार जो विधानसभा के चुनावों में पराजय के बाद में जो स्थिति है, उसमें करीब 11 सीटों के ऊपर भारतीय कांग्रेस पार्टी को मतलब सरलता के साथ में विजय का सिलसिला बना हुआ था। और अभी ये जो 12 सीटों पे जो चुनाव हुआ है, इसमें आपको चूरू, सीकर, झुंझुनू, करौली और भरतपुर, ये ऐसी सीटें हैं जो लगभग, और नागौर, ये ऐसी सीटें हैं जो लगभग झोली में आती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन यहाँ इस बीच में बहुत टेंशन हुए हैं, दिन भर बड़ी लड़ाइयाँ हुई है। नागौर में भी आपस में दोनों गुट भिड़े बढ़ाए हैं, चूरू में भी यही सीन रहा है, और उधर भरतपुर के अंदर भी कुछ ऐसा ही हुआ है। लेकिन कंपोजिशन भी बड़े शानदार बने हैं, बड़े अजीब किस्म की कंपोजिशन है। भरतपुर में जाट और जाटव, इनके कंपोजिशन से कांग्रेस पार्टी खड़ी हो रही है। और इधर नागौर में जो जिसके साथ में गठबंधन हुआ आरएलपी, उनके साथ में पुराने जो जाट है शेखावाटी के, वो भी, और मेरवाड़ा के, उनके साथ में खड़ी हो रही है। लेकिन जो स्थापित पहले से रहा है खानदान, नाथुराम मिर्जा और रामदास मिर्जा के जो इस विरासत को जो ढो रहे हैं, वो मुकाबले में आने की चेष्टा में बड़े लड़ाई झगड़े का सिलसिला बना है। अभी शाम को 3:30-4 बजे तक 50% के करीब मतदान हुआ है। और मतदान में आज उतना कुछ नहीं हुआ जिससे कि लगे कि सब या तो बहुत तेजी के साथ में मतदान हो रहा है। धीरे धीरे करके मतदान प्रारंभ हुआ। सुबह तो यूं लग रहा था कि बड़ा स्लो है, लेकिन उसके बाद में जो अचानक बढ़ा है तो काफी तेजी के साथ में आया। और ये कह सकता हूँ, सेफेस्ट साइड मेरी पहले भी थी और अभी भी है कि सिफर का सिलसिला नहीं है। निश्चित रूप से 12 में से 3-4-5 सीटें कांग्रेस पार्टी हासिल कर सकती है। और ये परसेंटेज जब शाम को पता लगेंगे तो वोट कितना हुआ है, और उसके बाद में जातियों का जो ध्रुवीकरण था या जो रुझान था, वो स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा कि क्या किसने कहाँ कैसे गए हैं। अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन ये तय है कि कुछ सीटें हैं, जैसे सीकर की सीट है, नागौर की सीट है और चूरू की सीट है, जो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी हासिल करती हुई नजर आ रही है। जी जी, ओ नहीं, बस एक चीज और बता दीजिए, जो अगला 26 अप्रैल को जहां वोट पड़ेंगे वो 13 सीट पे, उसमें कांग्रेस की हालत थोड़ी कहीं फाइट करती हुई नजर आ रही है कि बीजेपी की हालत बहुत मजबूत है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बीजेपी लोकसभा के चुनाव में उस तरह का कोई दबदबा राजस्थान में नहीं पैदा कर पाई है। देखिए, ये तो पिछले जो 2019 के चुनाव परिणाम थे उससे आतंकित हो रहे हैं कि 3 लाख से हारे, 4 लाख से हारे, 2 लाख से हारे। लेकिन अब जो उसके विधानसभा के चुनाव के बाद में जो स्थिति बनी है तो बहुत अलग किस्म की है। कांग्रेस का अपना वजूद है। कांग्रेस जो आपस में लड़ रही थी, गुजर एक तरफ थे और जाट एक तरफ थे, और जाट विभाजित थे और राजपूत विभाजित थे। उनमें कहीं पर एकजुट हुए हैं। सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक ही खेमे के साथ में खड़े हो रहे हैं, तो गुजरों में एक मैसेज है और उसके इम्पैक्ट है। तो ऐसा नहीं है, आप उससे कर ही नहीं सकते। मैं तो जो भय बता रहा हूँ वो तो 19 के नतीजों का बता रहा हूँ कि कहीं 3 लाख से आ रहे, कहीं 4 लाख से आ रहे, कहीं 2 लाख से आ रहे। लेकिन उसके बाद में जब विधानसभा के चुनाव आते हैं और एक लोकसभा की सीट में जहां 8 विधानसभाएं होती हैं, उसमें करीब 11 सीटें ऐसी है जिसमें कांग्रेस पार्टी अपनी बढ़त बढ़ाने का सिलसिला बनाती है। अब जो आज परसेंटेज जो वोट पड़ा है, उसका विभाजन कैसे कैसे हुआ है, ये रात तक जब सारा दृश्य सामने आ जाएगा उसके बाद में कहा जा सकता है। लेकिन हर हालत में ये कहना कि कांग्रेस वही सिफर वाले सिलसिले पर रहेगी, ये नहीं है इस बार।
इस बार इकाई से बढ़कर दहाई तक जाएगी, दहाई की संख्या हो सकती है आगे बढ़े। जी ओम सैनी साहब, बस एक चीज मैं आपसे समझ लूं, ये पहली बार मैं एक बार चुनाव में देख रहा हूं कि बजाय रूलिंग पार्टी के विपक्ष जो है अपना मुद्दा कम से कम सेट करने में सफल हो गया है। ये चुनाव जब पहला चरण हो रहा है तो बेरोजगारी, महंगाई, भाईचारा, जाति, ये सारे मुद्दे प्रमुख हो गए और लोग इस पे अब आ गए हैं। जो लोग इसको हंसी जैसे ले रहे हैं, ये जो लाफिंग वो नहीं होता है, कौन सा एक लाफ्टर चैलेंज टाइप मोदी जी का भाषण हो गया है, उसमें कुछ तत्व नहीं है, लेकिन लोग अब सुनने को तैयार हैं कि अब उनको बेरोजगारी पे जवाब चाहिए, उनको महंगाई पे जवाब चाहिए, उनको भाईचारे पे चाहिए, उनको इन सब पे चाहिए। मैं थोड़ा इस पे आपको ऑन अ सीरियस नोट, आपको लग रहा है कि इलेक्शन अब मुद्दों पे ज्यादा केंद्रित होता जा रहा है ये 2024 का? देखिए, राजस्थान की राजनीति में गठबंधन का सिलसिला नहीं था जब कांग्रेस का एक छत्र शासन था। राजस्थान पहली बार गठबंधन के रास्ते पे चला और वो एक तरीके से पॉलिटिकल सहमति का जो एक दृश्य बनना चाहिए, जो इश्यूज के साथ में एक गठबंधन होना चाहिए, वैसी एक राजनीति राजस्थान में प्रारंभ हुई है इस लोकसभा के इलेक्शन के साथ में। ये सबसे बड़ा डेवलपमेंट है राजस्थान की राजनीति में। मैं समझता हूँ कि ये अगर सक्सेसफुल, निश्चित रूप से सक्सेसफुल होने की ओर जा रहा है, जिसमें कि आपका सिफर दहाई में बदलेगा या का कितने नंबर तक पहुंचेगा, ये एक उपलब्धि होगी राजस्थान के लिए। बहुत कोशिश की शाहजी ने और हमारे प्रधानमंत्री ने राजस्थान में आके ध्रुवीकरण करने की, लेकिन यहाँ का सारा समाज एक तरीके से इंटैक्ट है और जो थोड़ा थोड़ा अपने 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 लाभ के लिए इधर उधर हो रहा था, वो भी शेखावाटी में भी जाट एक जगह इकट्ठे हो गए जो इकट्ठे नहीं हो रहे थे, जो अपने आप में पूरी ताकत है। ठाकुर जो इकट्ठे नहीं हो रहे थे वो भी इकट्ठे हो गए और उनके जल मंत्री के लिए जोधपुर कठिनाई का विषय हो गया कि किस तरीके से वहां से अपने आप को निकाला जाए, क्योंकि सारा जाति का ही दूसरा आदमी कांग्रेस का प्रत्याशी बना हुआ है। तो वो जो इनसे नाराज थे और संजीवनी वाले उससे, वो सारे उधर चले गए। तो ये एक अच्छा संकेत है, मैं ऐसा समझता हूँ। और ये संकेत उस लोकसभा से मिल रहा है जो कि पहले 2-2, 3-3, 4-4 लाख से सीटें पराजित हुई थी, लेकिन विधानसभा के चुनाव के बाद वो स्थिति बहुत बेहतर है और मेरा ख्याल है कि राजस्थान में अब लोकसभा के चुनाव परिणाम कुछ बेहतर नजर आएंगे। जी।